ढंग से ना तो कारी लगी है इनकी, एक सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। ये की वजह से ही जो मान लो जो हादसे हो रहे हैं। अभी इन्होंने देखो कल 3-4 दिन हुए हैं, अभी 3-4 दिन पहले मान लो इन्होंने टेस्ट वगैरह किया है। ये देखिए, ये देख लो आप, ये देखो जैसे भी है ना, देखो इसके अंदर ये देख लो, ये देखो टोल, ये देखो कह रहे हैं हम टोल चालू करेंगे, ये देख लो। हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ टोल रोड RSRDC की जय सड़क लीपा पोती कर अब खड्डों को भरने का काम शुरू। 25 जुलाई से धरना हनुमानगढ़ के डबली में और सूरतगढ़ के पास चल रहा है। टोल वसूली बंद करवाई हुई है। मांग एक ही है कि चलने लायक सड़क को बनाया जाए। 2010 में सड़क बननी शुरू होती है, 2012 में टोल वसूली जारी होती है। लगातार टोल वसूली जारी है, सड़क चलने लायक है नहीं। शुरू से ही विवादों में रही है जय सड़क, इसका लेवल भी सही नहीं है, सुविधाओं की कमी है। पौधे पेड़ पौधे काटे गए, 12,000 पौधे नहीं लगे। तमाम सुविधाओं की कमी के बावजूद सरकार की अनदेखी के चलते इस रास्ते पर टोल वसूली लगातार जारी है। जनता परेशान है, इसलिए 25 जुलाई से धरना लगातार चल रहा है। वार्ताओं का दौर भी चलता है। RSRDC के द्वारा बहानेबाजी बनाकर धरना प्रदर्शन करने वालों को गुमराह करने का काम भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो यह सड़क चलने लायक है नहीं, इसका लेवल जो है कई जगह से ख़राब है। न पट्टी है, न लाल पट्टी, न नीली पट्टी, न सफ़ेद पट्टी, कोई दिशा सूचक वहाँ पर निशान नहीं है, सब गायब हो चुके हैं। और दोनों तरफ जो सड़क की चौड़ाई है वह कम हो चुकी है। फिर भी इस रास्ते पर टोल वसूली जारी है और टोल वसूली जारी थी, इसीलिए धरना लगा। 25 जुलाई लगातार धरना लगा हुआ है। मांग एक ही है कि सड़क को चलने लायक किया जाए, लेकिन अभी तक लीपा पोती करने की बातें सामने आ रही हैं और पेच वर्क जो करवाया जा रहा है, एक ट्राली के अंदर बजरी और फिर थोड़ी सी लुक लगाकर खाना पूर्ति करने का प्रयास हो रहा है, ताकि हम ये कह सकें कि खड्डे हमने भर दिए, धरना समाप्त कीजिए। इस प्रकार की बातें सामने आ रही है। जनता का अभी भी विरोध है और प्रशासन और सरकार और यहाँ के विधायक सब चुप हैं। किसी को कोई मतलब नहीं, विधानसभा चुनाव हो चाहे कुछ हो, उनको कोई इसकी चिंता नहीं कि जो वोटर वहाँ बैठे हैं उनकी पीड़ा सुने। कोई भी विधायक धरना स्थल पर अभी तक नहीं पहुंचा है, न कांग्रेस का न दूसरी पार्टियों का। जिसका क्षेत्र पड़ता है वह चुपचाप क्यों बैठे हैं, जय सवाल वहाँ पर जो धरना लगाए बैठे हैं वे उठा भी रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है और कोई सरकार की तरफ से भी आश्वासन नहीं कि आखिरकार इस सड़क को क्यों चालू किया हुआ है, क्यों टोल वसूली बंद नहीं हो रही। जब चलने लायक सभी को पता है कि चलने लायक सड़क है नहीं, फिर भी दादागिरी कर टोल वसूली यहाँ पर संबंधित कंपनी के द्वारा करने का प्रयास चला रहा है। अब लोगों के द्वारा जब विरोध हुआ है तो ज़रूर लीपापोती की जा रही है, लेकिन उससे भी यहाँ की जनता संतुष्ट नहीं है और उन्होंने कहा है कि जब तक इस रोड को पूरा सही नहीं किया जाता और सुविधा नहीं दी जाती तब तक हम टोल वसूली नहीं करने देंगे। हालांकि जो संबंधित कंपनी है RSRDC के द्वारा तमाम ऐसे बातें कहकर लोगों को गुमराह जरूर किया जा रहा है, लेकिन जो इस सड़क पर होना चाहिए, जो इस सड़क पर सुविधाएं होनी चाहिए वह नहीं है। फिर भी टोल वसूली आखिरकार क्यों है, सबके मन के अंदर यह सवाल उठता है। लगातार इसका विरोध हो रहा है, फिर भी सरकारें चुप है और यहाँ का प्रशासन आँख पर पट्टी बांध कर बैठा है। यह बातें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ टोल रोड 3 SDM के अधीन आती है। हनुमानगढ़, पीलीभंगा और सूरतगढ़ SDM के द्वारा आंदोलनकारियों से 1-2 बार वार्ता जरूर हुई है, लेकिन हनुमानगढ़ और पीलीभंगा की बात कर लें तो दोनों SDM के द्वारा यह प्रयास अभी तक नहीं किया गया कि आंदोलनकारियों के बीच जाकर वे वार्ता करें, उनकी पीड़ा को सुनें और उनकी जो मांग है उसके संबंध में नियम सम्मत बात करें। SDM के पास पावर है, उनको टोल नाकों को चेक करने की पावर है, लेकिन यह कभी भी देखने में नहीं आया कि किसी SDM ने टोल नाकों को
चेक किया गया हो, वहाँ सुविधा है कि नहीं है। वहाँ से निकलते ज़रूर हैं, हनुमानगढ़ मुख्यालय पर आते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि इन टोल नाकों को चेक करें। यहाँ पर जो कर्मचारी लगे उनके आई कार्ड नहीं, उनकी वर्दी नहीं, वहाँ पर सुविधाएं नहीं, फिर भी टोल वसूली जारी है। क्योंकि एसडीएम का तो टोल लगता नहीं, इसलिए वह फुर्र से वहाँ से निकल जाता है। उनको कोई मतलब नहीं है कि जनता परेशान है। अब धरना लगा हुआ है तो भी किसी एसडीएम ने हिम्मत नहीं की कि वहाँ जाकर हम उनसे वार्ता करें, आखिरकार उनकी मांग क्या है, क्यों धरने पर बैठे हैं और टोल वसूली का क्यों विरोध कर रहे हैं। कलेक्टर की बात कर लें तो ज्ञापन उनके पास 2-3 बार पहुंचा है, लेकिन उन्होंने भी कोई इस पर हस्तक्षेप नहीं किया है। न कोई चिट्ठी पत्री लिखी है, न टोल वसूली बंद करने का कोई आदेश सामने आया, न जो आंदोलनकारी हैं उनसे वार्ता करवाने की कोई बात आई है सामने। सरकार की बात कर लें वह भी शून्य है। प्रशासन की बात कर लें, उनकी तरफ से भी जो कदम उठने चाहिए वह भी शून्य है। आखिरकार पीड़ित व्यक्ति जाए कहाँ, यह उसकी समझ से परे होता जा रहा है मामला। जब राजनीतिज्ञ नहीं सुने, प्रशासन नहीं सुने, तो आखिरकार आंदोलनकारी जाए कहाँ, यह सबसे बड़ा सवाल है। धरने पर बैठे हैं और 25 जुलाई से धरना लगातार चल रहा है, लेकिन उसका जो इलाज होना चाहिए, टोल रोड पर जो टोल नाके हैं बंद होने चाहिए, क्योंकि चलने लायक है ही नहीं। अधिकारियों को सब पता है, आंख पर पट्टी फिर भी बंधी हुई है, यह सबसे बड़ा सवाल है। देखते हैं प्रशासन कब जागता है। और जो आंदोलनकारी हौसला बनाकर वहाँ बैठे हैं, हम तो उन्हें सलाम करते हैं कि वे लगातार 25 जुलाई से इस मांग को उठाए हुए हैं। कलम न्यूज़ के द्वारा इस रोड के जो मामले हैं इसको लंबे समय से उठाया हुआ है। पौधों की बात कर लें, चाहे हम इस टोल रोड की स्थिति के बारे में बात कर लें, देखते हैं प्रशासन जागता है या नहीं।